प्रतिपक्ष नेता हमारे अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते रहे कि भाई कल माननीय नीतीश कुमार ने उलूल जुलूल बातें जीतन मांझी के खिलाफ ने किया था, तो जीतन मांझी को बोलने के लिए आपने मौका दिया था और उसी बीच में वो टपक गए और व्यवधान हुआ और जीतन मांझी अपनी बात नहीं कर सके। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार बिहार विधानसभा में किसी माननीय सदस्य के बारे में, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई सदस्य हो, अगर इंगित करके बोलते हैं, नाम लेके बोलते हैं, तो उस माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिए। यही परंपरा रही है। इस परंपरा को कल भी नहीं निभाया गया, फर्स्ट हाफ में भी नहीं निभाया गया और आज सेकंड हाफ में भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे एनडीए के साथी, खास करके भाजपा के हमारे साथी लोग लगातार बेल में जाते रहे, खड़े हो करके आग्रह करते रहे कि जीतन मांझी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। परंतु हमको ये लगता है, फर्स्ट हाफ में हमने कहा था कि आश्चर्य हमको तब होता है कि इस पद पर रहते हुए माननीय स्पीकर लगता है किसी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और जीतन मांझी को बोलने का मौका नहीं देने के फलस्वरूप हमारे प्रतिपक्ष के नेता और भाजपा के सभी नेतागण एक निर्णय लिया, कोशिश किया 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बेल में ठहर करके भी, अपने बेंच पर रुक करके सीट पर भी, लेकिन इस माने में बार बार अध्यक्ष महोदय का यही रहने लगा कि जीतन बाबू आपको हमने नहीं बुलाया है, इसलिए आप यदि खड़े हैं तो बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। कहने का गलत कि जो डेमोक्रेसी में नियम है, उस नियम को भी अवहेलना हमारे माननीय अध्यक्ष कर रहे हैं और पता नहीं उनको ये मालूम है कि नहीं है। 8 साल 8 टर्म विधानसभा के सदस्य होने के नाते जीतन मांझी आप लोगों के सामने कहना चाहता है कि राइट फ्रॉम राधानंदन झा से लेकर के आज तक के कई एक स्पीकर को देखने का हम लोगों ने काम किया है और परंपरा ये रही है कि यदि कोई मंत्री या सदस्य किसी सदस्य के बारे में विधानसभा में कुछ बात बोलते हैं तो उसको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है। ये मौलिक अधिकार है माननीय सदस्यों का। उस मौलिक अधिकार को मंत्री हनन करता तकलीफ की बात नहीं थी, लेकिन खुद अध्यक्ष महोदय उसका एकदम हनन कर रहे हैं और अपना जो नियमन उन्होंने दिया कि हम जिनको बोलने का मौका देते हैं वही बोले, दूसरा कोई नहीं बोले, इस चीज़ को भी कल उन्होंने तार कर दिया और हमको बुला करके हम अपनी बात 2 मिनट स्टार्ट किया था, इसी बीच में मुख्यमंत्री से इंटरवेन करवा करके मामला को बिगाड़ दिया।